हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन, और वो सेक्शन है आपका सेक्शन 100, जो कि डील करता है आपका कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं वो दृश्यम है। इसमें क्या होता है, एक फादर होता है और उसकी फैमिली होती है। अब फैमिली में क्या होता है, डॉटर से एक बॉय का मर्डर हो जाता है, और वो भी अनइंटेंशनली। अब ये जो मर्डर हुआ है अनइंटेंशनली, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में होगा या फिर मर्डर की कैटेगरी में आएगा? उसी को समझने के लिए आपको कल्पेबल होमिसाइड की पूरी डेफिनेशन समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि सेक्शन 100 क्या कहता है इन डेप्थ में। अब इसका टेक्स्ट जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये है, whoever causes death by an act। मतलब क्या है, जैसे वो डॉटर है, उसने किसी भी एक्ट से उसकी किसी भी सामने वाले ऑपोजिट पार्टी की डेथ कर दी, ठीक है, जिसमें उसकी इंटेंशन थी। अब उस डॉटर की क्या इंटेंशन थी? नहीं थी, ठीक है। विद इंटेंशन टू कॉज डेथ या फिर विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर कि उसकी ऐसी इंटेंशन हो कि मैं इसको इतना तगड़ा हर्ट कर दूं कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। या फिर उसको ये पता हो कि उस सर्टन एक्ट से उसकी डेथ हो सकती है, इसकी नॉलेज उसके पास होगी, तो वो एक्ट को कहा जाएगा द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। समझे आप, ये तीन चीजें जरूरी हैं अगर किसी भी एक्ट को आपको कल्पेबल होमिसाइड डिक्लेयर करना है तो, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि की एलिमेंट्स क्या हैं बीएनएस में ऑफ सेक्शन 100। अब आपके पास डायरेक्ट इंटेंशन टू किल होनी चाहिए, जो कि एक क्लियर मोटिव है कि सामने वाले पर्सन का मर्डर करना है, ठीक है। या फिर इंटेंशन टू कॉज हेविली बॉडी इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब क्या है कि सपोज आपकी इंटेंशन है किसी भी XYZ के सर पे मारने की। अब देखिए, किसी भी इंडिविजुअल के सर पे मारा जाएगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपका उस इंसान की ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है, या फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या फिर हॉस्पिटल पहुंचने तक उसको इतनी तगड़ी इंजरी हो सकती है कि उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। इसकी आपकी इंटेंशन हो या फिर आपको नॉलेज हो उस एक्ट की कि जो एक्ट आप करेंगे उससे डेथ हो जाए। इन तीनों में से कोई भी अगर एलिमेंट है आपके एक्ट में तो वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं केस लॉज जो कि इलस्ट्रेशंस, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आपकी बेयर एक्ट में लिखी गई है। मतलब क्या है, ए लेस टर्फ ओवर अ पिट। मतलब क्या है, ए क्या है, किसी भी देखिए गड्ढा है, उसमें एक ऐसे ये चुपके से कोई एक झाड़ी की तरह कुछ रख देता है विद इंटेंशन टू किल जेड। मतलब क्या है कि ए सोचता है कि यार जेड जो है कभी आएगा इस पे डुगुर डुगुर चलता हुआ, और उसको गड्ढा तो नजर नहीं आएगा। अब गड्ढा नजर नहीं आएगा तो इस वजह से वो झाड़ी में पैर रखते ही वो गड्ढे में गिर जाएगा। और गड्ढे में क्या रखी थी उसने, ऐसी करके कील रखी हुई थी, ठीक है गाइस, कील रखी हुई थी। अब ए को यहां उसको ये पता है कि गड्ढे के अंदर कील है और जेड इसी रास्ते से आ रहा है, तो मतलब देखिए समझ आ गया, नॉलेज भी है उसके पास और इंटेंशन भी है कि जेड यहीं से आएगा और कील रखिए तो उसका मर्डर हो ही जाएगा। तो क्या होता है, जेड गिर जाता है और वहां उसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पे ए जो है कैपेबल होगा या फिर गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड का। समझ आ गया आपको, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, मिस यूज इनोसेंट एजेंट। मतलब क्या है, ए नोज जेड इज बिहाइंड अ बुश। अब इसको एक मैं अपने छोटे से अपनी कला से आपको दिखाता हूं। देखिए ये बुश है, आपको बुश है आपकी, और ए को पता है जेड है इसके पीछे, बट बी जो है उसको नहीं पता कि जेड इसके पीछे है। अब ए बी को कहता है कि भाई एक ना, उसके पास गन होती है सपोज बी के पास, ठीक है, ये मैं गन बना देता हूं, और ये ए बी को बोलता है भाई बी के जो आपकी बुश है उसके पीछे ना फायर करो, मुझे देखना है कि कैसा लगता है
कि जब बुश के थ्रू जाएगी आपकी गोली, ठीक है। अब बी को क्या पता कि जेड के पीछे, बुश के पीछे जेड है, वो उठाता है गोली और ठाए देना मार देता है। अब इससे क्या होता है, जेड का मर्डर हो जाता है या फिर जेड डाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, ए जो है गिल्टी होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता था कि झाड़ियों के पीछे एक बंदा छुपा हुआ है और उसने फिर भी बी को बोला कि आप गोली चलाओ झाड़ियों के बीच में से, ठीक है। तो वहीं बी जो है नहीं होगा मर्डर के लिए। क्यों? या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि उसने नहीं पता था उसको कि बी जेड जो है झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, एक्सीडेंटल किलिंग वाइल हंटिंग। मतलब क्या है, ए शूट्स एट अ बर्ड इंटेंडिंग टू स्टील इट। मतलब क्या है, ये चिड़िया हमारी उड़ रही है और ए ने देखा कि इस चिड़िया को मैं मारूंगा गोली, ठीक है। बट गोली क्या है, चिड़िया से मिस होती है और बी जो है छत पे खड़ा होता है, ठीक है। बी छत पे खड़ा, आपका ये गोली ठुश से मिस होती है, चिड़िया हट गई। अब चिड़िया तो चिड़िया, वो जाके बी के मर लग जाती है और बी जो है किल हो जाता है। तो यहां पे क्या ए गिल्टी होगा? नहीं, ए गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि ना ही उसकी इंटेंशन थी और ना ही उसको नॉलेज थी, क्योंकि उसने तो चिड़िया को देख के मारा था, बट गोली जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके बी के पास चली गई। तो यहां पे एक्सीडेंटल किलिंग वाइल हंटिंग में तो ऐसी चीज में कल्पेबल होमिसाइड का चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि एक सपोज ए और बी हैं, बी के ने ऑलरेडी चोट लगी हुई है, ठीक है। अब चोट लगी हुई है, बेचारा वैसे ही वो दर्द में कराह रहा होता है, तो ए ये देख के फिर भी उसको बी को मार देता है। तो यहां पे क्या होगा कि उसमें यहां पे क्या कहा जाएगा कि ए को माना जाएगा उसने ही बी की डेथ की है। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि बी जो है दर्द में करा रहा है, उसको वैसे ही वो बेचारा डिजीज में है या फिर बॉडीली थोड़ा कमजोर है, लेकिन ए ने उसको और ज्यादा मारा जिससे उसकी डेथ हो गई। तो यहां पे उसकी डेथ का रीजन जो है ए को ठहराया जाएगा, ठीक है। और वहीं एक्सप्लेनेशन 2 कहता है आपका, ये सब जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ये आपको बीएनएस में पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बस मैं आपको इन शॉर्ट या फिर सिंप्लीफाइड वे में बता दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। अब एक्सप्लेनेशन 2 कहता है आपका, अब सपोज ए जो है कार से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। कार से ड्राइव कर रहा है और उसने बी का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। बी जो फुटपाथ पे चल रहा था, ए ने गाड़ी चढ़ाई और चढ़ा दी बी का, जिससे एक्सीडेंट हो गया। अब हॉस्पिटल था बगल में, लेकिन वो लोग टाइम से नहीं पहुंच पाए। अब यहां पे ए ये वाला क्लॉज या फिर एक्सक्यूज नहीं लेगा कि हम टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए इस वजह से बी की डेथ हो गई। नहीं, ए की एक्ट से बी की डेथ हुई है, चाहे वो टाइम से पहुंच पाया हो या फिर नहीं, या फिर सही ट्रीटमेंट से चाहे उसकी जान बच जाती, लेकिन जो एक्ट इन इटसेल्फ हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पे ए को बी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब वही एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि सपोज अगर कोई भी बच्चा अपने मां के गर्भ में है, ठीक है, तो उस किसी ए के एक्ट से उस बच्चे की डेथ हो गई, तो वो होमिसाइड नहीं कहा जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें है पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड। लेकिन अगर वो बच्चे का सपोज थोड़ा सा सर, क्योंकि क्या होता है बच्चे का जब वो वूम से निकलता है या तो सर उसका पहले आता है या फिर अगर वो उल्टा हो तो पैर की उंगली पहले आती है। अगर छोटा सा पार्ट भी अगर बाहर आ गया वूम से और उस टाइम में उसकी डेथ हो गई उस सर्टेन एक्ट से, तो वहां पे आपका होमिसाइड का प्रोविजन अट्रैक्ट किया जाएगा। कब? जब वूम्ब से वो बच्चा निकल जाएगा, चाहे उसका एक छोटा सा पार्ट भी निकल गया हो, ठीक है। ये चीज हो गई एक्सप्लेनेशन आपके बीएनएस सेक्शन 100 की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं केस लॉ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसमें, ठीक है। पहला केस लॉ है आपका रेग वर्सेस गोविंदा। अब इसमें क्या होता है कि मैन जो है अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ आपको एक बॉलीवुड की मूवी भी है, उसमें कौन सी हीरोइन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को, इससे एक इंटरेक्शन भी बनता रहेगा और आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मैन जो है अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और एक उसका सर पे
बैट जो है सर पे लग जाता है, जिससे उस वाइफ की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि मैन की इंटेंशन थी ही नहीं वाइफ को मारने की, उससे बस खाली इतना ज्यादा एक ऐसा इंसिडेंट, और जनरली थप्पड़ मारने से किसी की मौत भी नहीं होती, वो तो डायरेक्ट चेन ऑफ इवेंट्स हुए, उसको उसने मारा और वो गिर गई, फिर वो गिरी तो उसका सर जो है बेड पे गिर गया। इस वजह से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का यहाँ प्रोविजन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लॉ देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958। देखिए गाइस, जो लोग पेपर के लिए लिख रहे हैं ना, ये ईयर लिखिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्लैरिफाई होता है किस ईयर का कौन सा वो केस है। ठीक है, अब फैक्ट्स क्या थे इस वाले में कि इसमें विरसा सिंह जो है आपका विरसा सिंह क्या करता है, विक्टिम को ना एक स्पीयर से, भाले से मार देता है घोप के। अब क्या होता है, मार देता है वहां मतलब क्या, अटैक कर देता है। ये वो वाला मारना नहीं है, ये डेथ वाला मारना नहीं है, अटैक कर देता है, जिससे क्या होता है, विक्टिम की डेथ हो जाती है। अब यहां पे चार्जेस ऑफ मर्डर उस पे विरसा सिंह पे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाले से मारना इन इटसेल्फ इज अ मर्डर। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा उससे हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इंजरी वॉज इंटेंशनली इन्फेक्टेड एंड फेटल, क्योंकि भाला कितना शार्प होता है, तो उससे मारोगे तो ऑब्वियसली बंदा बचेगा ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि मर्डर के चार्जेस लगे विरसा सिंह पे। नेक्स्ट आपका केस लॉ है रायावारापू पुनाया। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिफरेंट हो, बट स्पेलिंग यही है। ठीक है, 1976 का ये केस है। इसमें एक कोट आया, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशीज। मतलब क्या, वेन डायग्राम से अगर समझाएं तो कल्पेबल होमिसाइड ये बड़ा वाला चीज है, और मर्डर जो है ये छोटी वाली चीज है। मतलब क्या है, ऑल मर्डर्स आर होमिसाइड्स वेयरएज ऑल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स। समझ आ गया आपको कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स, ये होती है एक तरह से, इसमें ये चीज हेल्ड की गई है। ठीक है गाइस, ये 3 केस लॉज हो गए हैं, और ये आपका की इंग्रेडिएंट्स, और सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको सेक्शन 100 को एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस, जो कि मर्डर से पर्टेन करता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।